नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। और मैं हूँ इशिता चक्रवर्ती। जम्मू कश्मीर की पहलगाम घाटी, जिसे उसकी हरियाली, शांति और सैलानियों की रौनक के लिए जाना जाता है, आज भी उस एक दिन को हम नहीं भूल पाए हैं जिसने इस जन्नत जैसी वादी को खून और खौफ से भर दिया था। उस दिन आखिर क्या हुआ था और एक साल बाद अब वहां क्या हालत है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 22 अप्रैल 2025 बैसरन मीडो में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हुए। उस दिन बैसरन घाटी में पर्यटक खुलकर प्राकृतिक नजारे का आनंद ले रहे थे। परिवार, बच्चे, कैमरे की क्लिक और पहाड़ों के बीच गूंजती हंसी। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये पूरा माहौल गोलियों की आवाज में बदल गया। आतंकियों ने भीड़ को निशाना बनाया और इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। हमला दोपहर के समय हुआ था, जब बड़ी संख्या में पर्यटक वहां मौजूद थे। आतंकियों ने भीड़ को निशाना बनाया और कुछ लोगों की पहचान पूछकर उन्हें गोली मार दी। बताया गया कि हमले में सेना जैसी वर्दी पहने आतंकियों ने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। बैसरन घाटी, जो पहलगाम से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में स्थित है, वहां तक पहुंचने के लिए पैदल या घुड़सवारी का रास्ता है। इस दुर्गम भौगोलिक स्थिति ने राहत और बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया था। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकियों की तलाश में ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक लगाए गए। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर फैल गई। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा और जम्मू कश्मीर में निगरानी और तेज कर दी गई। इसी घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक नेटवर्क के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जोड़ा गया। इस ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों के सपोर्ट सिस्टम, छिपे हुए ठिकानों और मददगार नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की गई। इसका मकसद साफ था, आतंक के पूरे ढांचे को कमजोर करना और कश्मीर में सुरक्षा को मजबूत करना। एक साल बाद आज तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं है। पहलगाम और आसपास के कई पर्यटन स्थल धीरे धीरे फिर से खुलने लगे हैं। सैलानी लौट रहे हैं, होटल फिर से आबाद हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा अब पहले से कई ज्यादा कड़ी है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि उनकी रोजी रोटी पर गहरा असर डालने वाली त्रासदी थी। टट्टू सेवा, होटल, गाइड और छोटे व्यापार से जुड़े हजारों परिवार महीनों तक प्रभावित रहे। धीरे धीरे वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर और यादें अब भी साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और देश उनके साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकियों की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आज पहलगाम की वादियां फिर से मुस्कुराने लगी है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा अब भी मौजूद है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, बल्कि उस जख्म की है जिसने एक साल बाद भी लोगों की यादों में जगह बनाए रखी है। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं, यहाँ या तो चुप्पी है या फिर भावनाओं का सैलाब। अब तक के लिए बस इतना ही। अब देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।